साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनोरिया का प्रणाम। आज हम महाभारत युद्ध के बाद का प्रसंग जो है उस पर चर्चा करेंगे। द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती है, यह क्या हो गया सखा। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चित बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कमरे में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी कृष्ण से कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों के परिणाम में बदल देती। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम सफल हुई द्रौपदी। अब अफसोस क्यों, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तब द्रौपदी कहती है, मित्र, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। तब कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक देख ही नहीं पाते और जब वे समक्ष होते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं अकेले जिम्मेदार हूं। तब कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता दिखाती तो स्वयं इतना कष्ट कभी ना पाती। तब द्रौपदी कहती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण। कृष्ण कहते, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इसके बाद कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया। तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी तुम्हारे 5 पति नहीं होते और परिणाम कुछ और होते। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं कहा। तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और हो। द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र प्राणी ऐसा है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर छिपा हुआ है। हमें उसको पहचानना है और उस युद्ध से बचना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।